अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अब आया असली स्वाद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात उस बयान की जिससे हड़कंप मचा हुआ है। आज संत लोगों के बीच अपने प्रवचन से सबसे ज्यादा लोकप्रिय अगर कोई शख्सियत है तो उनमें प्रेमानंद महाराज आते हैं। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में रहने वाले वो महाराज जितने सुने जाते हैं उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि लोगों ने उनकी रील्स अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा पर लगातार सुनते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद उनका एक ऐसा बयान आया है जिसने हंगामा मचा दिया है। सोशल मीडिया पर उनकी धूम है, लेकिन उनके इस बयान से ये जो हड़कंप खड़ा हुआ है उस पर आज महाभारत करने जा रही हूं। करोड़ों फॉलोअर्स वाले प्रेमानंद जी महाराज, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे महिलाओं के चरित्र पर एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने महिलाओं को लेकर जो बयान दिया उसी के बारे में आज महाभारत कर रही हूं, क्योंकि अपने एक प्रवचन के दौरान उन्होंने कह दिया कि 100 में से सिर्फ 3 या 4 महिलाएं ऐसी हैं जो पवित्र होती हैं। अब इसका मतलब क्या है? क्या बाकी की जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं वो अपवित्र हैं? आज सवाल महाभारत में ये पूछ रही हूं कि प्रवचन में बात भगवान की होनी चाहिए, लेकिन महिलाओं को ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट कब से बंटने लग गए हैं? इसे लेकर बहुत हंगामा है। और हंगामा इसलिए भी है क्योंकि सिर्फ प्रेमानंद महाराज नहीं है। इससे पहले अनिरुद्धाचार्य महाराज ने किस तरह का बयान दे दिया था आपको याद है? उस पर मैंने महाभारत की थी। अनिरुद्धाचार्य क्या कह रहे थे? उन्होंने सीधे ये कह दिया था कि 25 साल की लड़की इधर उधर 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। इन शब्दों को मैंने पहले भी कहा था, बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो अपनी एक कथा में इनको कह रहे थे। इन शब्दों से साफ तौर पर पता चलता है कि एक महिला को एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की कोशिश हो रही है। आज उसी पर महाभारत कर रही हूं कि क्या इन प्रवचनों में महिलाओं के ऊपर इस तरह के बयान देने की एक चलन सा हो गया है। और सबसे ज्यादा सुनने वाली इन प्रवचन को महिलाएं ही हैं। ऐसे में समाज में संदेश क्या जा रहा है? महिला की वही छवि पेश करने की कोशिश हो रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूं। मेरे साथ मेरे सारे मेहमान जुड़ गए हैं, उसके बाद महाभारत। इस साल जी। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? इन दिनों वृंदावन के संतों को ना जाने क्या हो गया है। वो लगातार अपने बयानों से चर्चाओं में रह रहे हैं। अभी हाल में अनिरुद्धाचार्य के बयान से महिलाओं में आक्रोश पैदा हुआ था। महिला आयोग को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना पड़ा था। अब संत प्रेमानंद महाराज का बयान सुर्खियों में है। उन्होंने भी अनिरुद्धाचार्य से मिलता जुलता बयान दे दिया है। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है तो अच्छे कैसे आएंगे? 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा? दरअसल संत प्रेमानंद महाराज लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बोल रहे थे, लेकिन बोलते बोलते उन्होंने लड़के और लड़कियों पर ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद कई सवाल उठने लगे। क्या संतों को ऐसे बयान देना शोभा देता है? ऐसे बयानों से नारी सम्मान को ठेस नहीं पहुंचती? क्या इससे समाज में गलत संदेश नहीं जा रहा? नारी से ही जन्म, फिर उसी के खिलाफ बयान क्यों? प्रेमानंद जी महाराज का बयान वायरल क्या हुआ? साधु संत खुलकर प्रेमानंद जी महाराज के समर्थन में उतर आए। प्रेमानंद जी महाराज जी ने जो भी लड़कियों के विषय में उन्होंने कहा है वह पूर्ण सत्य है। आज के समाज में लाखों से लड़कियां संपर्क रही हैं कर जिनके चरित्र पर दाग लग रहा है। प्रेमानंद महाराज
या अनुदास महाराज जी ने जो कहा है सबके लिए नहीं कहा, कुछ लड़कियों के लिए कहा है। और बिल्कुल मैं समर्थन करता हूँ कि उन्होंने सत्य कहा है, इसमें जरा सा संदेह नहीं है। और संतों के वक्तव्य को लेकर इस तरह से ना उछाला जाए, क्योंकि वह संत जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना सिखाते हैं। तो वहीं सियासी गलियारों में भी हलचल तेज है। यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने प्रेमानंद जी महाराज के बयान पर आपत्ति जताया है। तो आज महिलाओं को जहाँ पूजनीय और उनको अवसर प्रदान कर रहा है, वहाँ अपमानित का जगह नहीं है। धर्माचार्यों को धर्म के प्रचार के अलावा किसी के ऊपर टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। नारी शक्ति से सर स्वामी जी लोगों को माफी भी मांगना चाहिए। निश्चित रूप से इस पर उनको आना चाहिए और अपनी गलतियों को सुधारने का वक्तव्य देना चाहिए। वृंदावन के संत लगातार विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में हैं। हाल ही में अनिरुद्धाचार्य ने कुछ ऐसा कह दिया था, इसके बाद बवाल मच गया था। यही नहीं, आज भी अनिरुद्धाचार्य के महिलाओं पर दिए गए अलग अलग बयान वायरल हो रहे हैं जी। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बयान से महिलाओं में आक्रोश पैदा हो गया था। लड़कियों और महिलाओं ने उन्हें आड़े हाथ लिया था। आपसे पूछूं कि लड़कों के लिए अगर हम सेम यही क्वेश्चन पूछ ले तो आप क्या जवाब दोगे, और किस वेद में ये लिखा है 25 तक उनका कैरेक्टर सही नहीं रहता। अब आप ये सोचिए, वो आदमी समाज के लिए जहर है, एक ऐसा कीड़ा है जिसने समाज की सोच को गंदा किया है। 25 ईयर्स की लड़कियां कैरेक्टरलेस कैसे हो सकती हैं? आप अगर लड़कों के बारे में ये चीज़ बोले तो आप लोग भी कैरेक्टरलेस होंगे। आप अपने आप को तो पहले एक बार इमेजिन करिए, बाद में लड़कियों को बोलना स्टार्ट करिए। जो सामाजिक और धार्मिक वक्ता हैं उनको अपनी जो वर्ड्स हैं बहुत रिस्पॉन्सिबली यूज करने चाहिए और उन्हें ऐसे समाज में स्टेटमेंट्स देने से पहले सोचना चाहिए। अभी कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बयान का मुद्दा शांत भी नहीं था और अब प्रेमानंद जी महाराज का ये बयान आग में घी डालने का काम कर रहा है। लेकिन महाभारत में सवाल है कि आखिर महिलाओं के चरित्र को लेकर कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का हक किसने दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रेमानंद जी महाराज ने जो कहा है आजकल के लड़का लड़कियों के चरित्र पवित्र नहीं है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 100 में से 2-3 लड़कियां ही पवित्र हैं, ये वो कह रहे हैं। इसी के साथ कह रहे हैं 4 होटल का खाना खाने की जुबान, तो ऐसे में घर का खाना कैसे अच्छा लगेगा? 4 लड़कियों से मिलने वाला सच्चा पति बन पाएगा? सभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में है। ऐसी महिला एक पति स्वीकार नहीं कर सकती है। ऐसे में बहू या फिर अच्छे पति मिलना मुश्किल है। लिव इन रिलेशनशिप गंदगी का खजाना है। अब इस बयान पर मेरा सवाल यह है कि आज जो मेरे मेहमान जुड़े हैं, कुछ सवालों पर बात करेंगे। भगवान की कथा है तो महिला अपमान क्यों हो रहा है? वहां पर महिलाओं को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की होड़ क्यों लगी हुई है? ये एक नहीं है, ऐसी कई कथाएं हैं जहां पर महिलाओं को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। समाज में महिलाओं को लेकर सोच अभी तक नहीं बदली है और ऐसे बयानों से बदलाव होगा या फिर छवि और खराब होगी। लोगों को और लगेगा लड़कियों को बाहर मत जाने दो, ये लड़के भी 4 जगह लड़कियों के साथ दोस्ती करेंगे तो फिर ये अच्छे पति कैसे बनेंगे? इस बार उन्होंने कम से कम लड़कों के बारे में भी बयान दिया है। तो इसीलिए मैं बता दूं, मेरे साथ स्टूडियो में जो मेहमान हैं, मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य स्टूडियो में हिंदू धर्मगुरु हैं, सोशल एक्टिविस्ट अंबर जैदी जी हमारे साथ स्टूडियो में, प्रियंका राणा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं ये सीधे पूछना चाहती हूँ सबसे पहले, इस बयान में आपत्ति लायक क्या है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब शो शुरू हो रहा था प्रियंका जी, तो ये कहा कि ये बयान तो एक जेंडर न्यूट्रल बयान है। उन्होंने लड़कियों को कहा तो लड़कों को भी कहा। देखिए सुचिता जी, पहले तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। भाई बुखार होता है शरीर के अंदर तो हम थर्मामीटर इस्तेमाल कर लेते हैं, पॉल्यूशन होता है तो AQI से हम पता लगा लेते हैं, ठीक है। आपके NCRB के आंकड़े जो होते हैं क्राइम बताते हैं, लेकिन ये कौन सा यंत्र आ गया है हमारे देश के अंदर? कौन सा ऐसे एजेंसीज हैं जो आपके कथावाचक हैं और जो हमारे संत हैं उनके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं कि 100 में से सिर्फ 2 या 3 लड़कियां ही पवित्र है। पवित्र, इनका पवित्रता का नाप
आंकड़ा इनका कैसे पता चल रहा है इनको कि लड़कियां बाहर जाएंगी, पढ़ेंगी, लिखेंगी, 4 लोगों से मिलेंगी भी। तो आज हम नौकरी कर रहे हैं, आप भी प्रोफेशन में हैं, बाहर निकलते हैं, अगर हम लोगों से मिल रहे हैं या कुछ है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम 4 जगह मुंह मार रहे हैं। और रिश्ते, हम यहाँ पर रिश्तों की बात कर रहे हैं, हम शादी की बात कर रहे हैं, हम लोग लिव इन की बात कर रहे हैं। तो जब हम रिश्तों की बात करते हैं तो रिश्ते टूटने का कारण सिर्फ 4 जगह मुंह मारना नहीं होता है, मानसिक भी होता है, शारीरिक भी होता है और भावनात्मक भी होता है। तो जब आपका कहीं भी संतुलन बिगड़ेगा, रिश्ते टूटेंगे। और रिश्ते टूट रहे हैं तो इसमें आप कह रहे हैं कि जो लड़कियां हैं या लड़के हैं वो सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर 4 जगह मुंह मार रहे हैं। तो इस तरह की चीजें, ये अनिरुद्धाचार्य जी का बयान था। मैं प्रेमानंद जी का महाराज की बात कर रही हूँ। देखिए, ये मैंने उस दिन भी कहा था, जिस तरह की सोशल मीडिया फॉलोइंग अनिरुद्धाचार्य की है उससे कहीं गुना ज्यादा प्रेमानंद जी महाराज की है। अब आप इसे भी समझिए, करोड़ों लोग फॉलो करते हैं उन्हें सोशल मीडिया पर भी, उनके जो प्रवचन है लोग सोशल मीडिया पर अपने फोन्स में सुनते रहते हैं। तो इस तरह के प्रवचन, इस तरह के बयान का असर क्या होगा? उन्होंने, आपने सुना आचार्य जी वो जो बात कह रही है, उन्होंने सीधे कहा कि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं? आप अगर 2 से 3 महिलाओं का बचाव कर रहे हैं, बाकी सबको आप अपवित्र बता रहे हैं, चरित्रहीन ही बता रहे हैं। आचार्य जी देखिए, ये किसी व्यक्ति का मत हो सकता है, शास्त्र का मत बड़ा व्यापक है। इसके अंदर हमको बहुत चीज सोच समझ के बोलने की आवश्यकता है। व्यक्ति के द्वारा दिया गया, हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की नीतियों का वर्णन है। विदुर जी ने अलग नीति दी है, अलग आचार्यों ने अपने अपने समय पर अलग अलग अपने एक दृष्टिकोण को उपस्थित किया है। उन्होंने एक दृष्टिकोण को वहां रखा, लेकिन मैं कहूंगा कथावाचक के माध्यम से या कुछ भी करने के लिए थोपा नहीं जा सकता। किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट शास्त्र के अंदर जहां कथाओं के माध्यम से उस एग्जाम्पल को, उदाहरण को उपस्थित किया गया है, तो वहां अनेक उदाहरण है। अब मैं कहूंगा लिव इन रिलेशनशिप की बात की जाती है आमतौर पर, तो एक बात छोटे गंधर्व विवाह कहां था? भारतीय संस्कृति के अंदर यदि हमें 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है तो हमें समझना चाहिए। हम आप उनके बयान से बच रहे हैं। मैं पहले रिएक्शन उस बयान पर चाहती हूं जिस पर मैंने सवाल किया। आप घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं। मुझे उस बयान पर बोलिए, उन्होंने सही बोला 2 से 3 ही लड़कियां चरित्रवान हैं, बाकी सब चरित्रहीन हो गई। बिल्कुल, किसी प्रकार भी इसी प्रकार से किसी को भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना या किसी प्रकार से इसको शास्त्र धर्म के अनुसार से बोलना, मैं कहूंगा शास्त्र का आधा कचरा ज्ञान होगा। इसको पूरी तरह से नहीं दिया जा सकता। शास्त्र में, भारतीय संस्कृति के अंदर हर चीज की खुली छूट दी गई है कि भाई जो करना है तू यहां आके कर, यदि सत्य करेगा, गलत करेगा तो उसको भोगेगा, नहीं करेगा तो उसके अनुसार से तेरे को मिलेगा। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये शास्त्र में वर्णित है और उसके उदाहरण उपस्थित है। अगर गलत रास्ते में जाओगे तो गलत रास्ते मिलेंगे, लेकिन कलयुग का प्रभाव है यहां पर जिस प्रकार की मानसिकता के साथ। उन्होंने एक बात बोली कि आहार, ये मुझे लगता है ये आचार्य जी जो बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर गलत है तो गलत उसका मिलेगा, अच्छा है तो अच्छा मिलेगा, ये बात भी तो कही जा सकती थी प्रवचन में। मेरा मतलब ये है कि ये नहीं कहा गया, उन्होंने अपने मत के अनुसार से कहा। आचार्य राज मिश्रा भी आ गए हैं हमारे साथ। मैं एक बार मैं आचार्य जी के पास जाऊं, अंबर जी के पास जाऊं, उससे पहले डॉक्टर कपूर आप बताइए, ये जो बयान दिए गए हैं, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि प्रवचन में एक सामाजिक ज्ञान भी होता है, भाई समाज कैसे चलना चाहिए उसका भी एक प्रभाव होता है। तो क्या ये समाज बता रहे हैं कि ऐसे चलना चाहिए? नहीं, देखिए, इनको कुछ मालूम नहीं है ग्राउंड रियलिटी। ये जबकि प्रेमानंद महाराज और मेरी उम्र सेम ही होगी, छोटे ही होंगे मेरे से। और बट अगर आप और मैं जब मैं जिस एरा से आता हूँ, वहाँ पे हमारे टाइम में ओपन रिलेशनशिप्स होते थे। मतलब हर लड़का 8th 9th क्लास में होगा, उसकी गर्लफ्रेंड भी होगी, 11th 12th में होगा, गर्लफ्रेंड भी होगी, दे विल पार्ट अवे, फिर कोई नया वो होगा। अब ये जो बात कर रहे हैं, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह, मुझे ये भी नहीं समझ आता कि ये कहते हैं जी, अब दशरथ जी ने भी तो 4 शादियां करी, कितने बड़े बड़े जो हमारे राजा महाराजा थे वो भी तो शादियां करते थे। तो इसका मतलब है वो लोग क्या सब उनका कोई कैरेक्टर नहीं था? सबका कैरेक्टर था। सब अपनी चीजों पे जो भी उनकी एक पक्का चीज होती थी उसके ऊपर वो हमेशा रहते थे। अब आप किसी को सिर्फ कैरेक्टर को इसलिए कर रहे हो क्योंकि उसका रिलेशनशिप है, तो आप अपने पुराना सर उठा के देख लो, किसने कितनी शादियां करी, किसके कितने रिलेशनशिप। पर क्या आप इसको ये क्या आपका पैमाना हो सकता है कि कौन सही है, किसका कैरेक्टर है, किसका कैरेक्टर नहीं है? ये बिल्कुल पैमाना बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि बहुत, मैं कहूँगा हम लोग जैसे जो सिटीज में बच्चे जो बड़े हुए हैं, हम लोग से ये कम से कम 30 40 50 साल पीछे हैं ये लोग। इन लोग की जो मानसिकता है वो इतनी नैरो माइंडेड रहती है। नहीं देखिए, आप मैं एक बार रोकना चाह रही हूँ आपको। आपने कहा इनकी मानसिकता के ऊपर सवाल उठाए, लेकिन बहुत से लोग समाज में उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके प्रवचन सुन रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जो उन्हें सुन रहे हैं वो इसे उनका अपमान मान सकते हैं। आचार्य जी, वो उनका अपमान आप भी शायद मान रहे हैं, लेकिन मुझे ये सवाल इसलिए
इसलिए पूछना पड़ेगा क्योंकि वो भी अगर कथा हो रही है तो भगवान की बात ना करके महिलाओं और लड़कियों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं। वाचक के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो समाज के नियमों को देख करके और समाज को सही मार्गदर्शन दे, और वो अपना सही काम कर रहे हैं। मैं दोनों चीजें क्लियर बता रहा हूं। सबसे पहले एक प्रॉब्लम है सनातन के लिए, अगर देखा जाए कुछ लोगों में एक प्रॉब्लम है, शायद कुछ दिक्कत है, कुछ जो भी हो उसमें। सुन लीजिए, आप सुनिए, मैं आ रहा हूं। पहले सुन लीजिए, डॉक्टर साहब सुन लीजिए, आपको सुना है, मैं पूरा क्लियर करके जाऊंगा। अगर आप असहमत होंगे तो मुझे बताना, ठीक है? एक बात कहा गया, कौवा कान ले गया, कान को देखना ही नहीं है, कौवा किधर गया, कौवा के पीछे भाग रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि प्रेमानंद जी महाराज ने लड़कियों को भी कहा है और लड़कों को भी कहा है। तो फिर आप लड़की काहे चिल्ला रहे हो? प्रॉब्लम यह है लड़की लड़के दोनों को कहा है, और उसके साथ कहा है लड़की और लड़के दोनों। कुछ लड़कियां कुछ लड़के आज पवित्र से पवित्र, हाँ 96 बोला है, बिल्कुल बोला है। आप अपने घर के अपने आप को 4% में मानिए, 96 में ले ही क्यों जा रहे भाई? आप अपने आप को 4% में मानिए ना, 96 में ले ही क्यों जा रहे हैं? और सुन लीजिए, क्या नहीं हो रहा है बताइए? वो राजा के परिवार वाले नहीं पूछ सकते हैं, राजा के परिवार वाले पूछ रहे हैं। राजा के आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है। अरे आप लोग का क्या कथावाचकों का, जिन्होंने कितनी बार बोला कि पीपल का पेड़ रात को ऑक्सीजन देता है, आप लोग तो कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। आप लोग कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। लोग हमारे पीपल का पेड़ रात को क्या ऐसा हो रहा है? एक मिनट डॉक्टर कक्कर, मैं एक चीज करना चाहता हूं। आज और पुरातन जो कहना चाहता हूं, मैं एक चीज बोलना चाह रही हूं। आचार्य जी, आपने ये बात बोली, उन्होंने एक बड़ा सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि ये आप कुछ भी कहकर निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उसी पर एक बार अंबर जी का मैं रिएक्शन लूंगी। अकाउंटेबिलिटी की बात है, कथा में जो लोग जाते हैं वो सम्मान से जाते हैं, आदर से जाते हैं, फिर उन्हें जो परोसा जा रहा है, जो उन्हें बताया जा रहा है, उसका वो मान करते हैं। तो क्या आगे से लोग भी यही सोच कर जाएंगे कि इस महिला के चरित्र पर डाउट है? 2-3 ही तो ऐसी होती हैं जो कि चरित्रवान होंगी, बाकी तो सारी चरित्रहीन होंगी। देखिए चरित्र जी, अब तक हम अनिरुद्ध आचार्य जी के बयान पर चर्चा कर रहे थे, और मैं उन सभी, क्योंकि मैं उनके बयान के विरोध में थी, और मैं प्रेमानंद जी महाराज का एग्जाम्पल दे रही थी कि वो देखिए वो कितने अच्छे बयान देते हैं। उनके विचार महिलाओं को लेकर, आजकल के रिलेशनशिप्स को लेकर, नए बच्चों को लेकर कितने अच्छे वो उपदेश देते हैं। उनके पास जो ज्ञान है, लेकिन जो उन्होंने ये आज का बयान है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके बयान को सुन के मुझे थोड़ी सी तकलीफ पहुंची, क्योंकि मैं उनको पर्सनली बहुत पसंद करती हूं। और मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि हर धर्म के इंसान ना सिर्फ भारत में, उनको अलग अलग देशों में सुनते हैं, उनकी बहुत बड़ी फॉलोअरशिप है। अब सवाल ये होता है कि सभी लड़का और लड़कियों को तो बोला ही, लेकिन उन्होंने चरित्रहीन सिर्फ लड़कियों को बोला है कि जो 4 लड़कियां हैं 100 में से नहीं। आप सुन लीजिए फिर से, उन्होंने बोला है वो क्या अच्छा पति बनेगा और क्या अच्छी पत्नी बनेगी, लड़का क्या अच्छा पति बन पाएगा, दोनों को बोला है, लेकिन बन पाएगा। बोला कि वो जो प्रश्न उठाया, नहीं बिल्कुल नहीं, लड़का लड़की, मैं सनातन धर्म को इस प्रकार से आप लोग उड़ाने का प्रयास नहीं कर सकते। नहीं, अच्छा एक एक करके पॉइंट रखते हैं, एक एक करके पॉइंट रखते हैं। एक से नहीं, अब आप चारों एक साथ बोलेंगे। एक मिनट, चारों एक साथ नहीं, पहले अंबर जैदी जी पूरी कर रही है, उसके बाद। हाँ बोली, देखिए भगवान भी इंसान की नियत से उसको आंकता है। उसने क्या कौन से पाप पुण्य किए हैं नहीं पता, कौन से एक पुण्य की वजह से वो उसकी पूरे जीवन को एकदम का उद्धार कर दे। लेकिन यहाँ पर बैठकर हम दुनिया में हम किसी के कैरेक्टर को आंके, क्योंकि उसका पास्ट है, क्योंकि वो दुनिया में एक्सप्लोर कर रहा है। सब लोग बड़े होते हैं, अच्छी बुरी गलतियां करते हैं, और गलतियों से सीख कर हम एक मुकाम पर पहुंचते हैं और हमारी एक पर्सनालिटी डेवलप होती है। आप ये कह दें कि बच्चे एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दें, बच्चे दुनिया में एक्सप्लोर करना छोड़ दें। आप अगर किसी रिलेशनशिप में होंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि अच्छा बुरा इंसान कैसा होता है, आपको जीवन में कैसा जीवन साथी चाहिए होता है। दुनिया में कहीं पे भी ऐसा कोई पैमाना नहीं है। आप पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए, वहां पे माँ बाप बच्चों को आगे बढ़ने के लिए अब वो करते हैं कि भाई आप एक्सप्लोर कीजिए, चीजों को सीखिए, समझिए, काम कीजिए। आप सिर्फ क्योंकि उनका पास्ट है उससे कहेंगे कि वो दुनिया में निकलकर काम कर रहे हैं, कि वो 4 लोगों से मिल रहे हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, तो उनका चरित्र अच्छा नहीं है। ये बहुत दिल दुखाने वाली बात है, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज मेरे पर्सनली, मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ। देखिए अब यही बात है। देखिए जो अंबर जैदी जी बोल रही हैं, उन्होंने कहा कि मैं उनको सुनती हूँ, मैंने उनको पर्सनली, मैं उनको पसंद कर रही हूँ,
लेकिन क्या मैं बिल्कुल उनको फॉलो करती नहीं सुनती है। नहीं ये आप तय करेंगे, नहीं ये आप तय करेंगे। आचार्य जी आप कैसे तय कर सकते हैं? अगर वो कह रही है वो पसंद करती है वो सुनती है, ये भी आप बताएंगे? नहीं ये तो सही नहीं है आचार्य जी, दिस इज नॉट राइट। नहीं ये एक मिनट अगर कोई व्यक्ति कह रहा है, ये कोई व्यक्ति कह रहा है, नहीं पहले आप कैसे डिसाइड करेंगे कि वो सुनती है? अगर मैं सुनता हूँ तो मैं उनकी पूरी बात सुनूंगा, पूरी बात सुनने के बाद डिसीजन लूंगा। सुन लीजिए, प्रेमानंद जी को अगर मैं सुनता हूँ, अनिरुद्धाचार्य को अगर मैं सुनता हूँ, अनिरुद्धाचार्य को नहीं बात सुनकर के डिसीजन लूंगा। आधी बात काट कर नहीं। आचार्य जी नहीं आचार्य जी वो किसको पसंद करती है किसको सुनती है वो ये तय करेंगे, आप थोड़ी तय करेंगे। आप उन्हें कैसे बोल सकते हैं कि आप सुनती नहीं है या आप नहीं नहीं सुनते हैं कि उन्होंने खुद अनिरुद्धाचार्य जी को ये बोला कि जब किसी प्रश्न का उत्तर तुमको नहीं आता हो तो बेटर है कि आप चुप रहें, जरूरी नहीं होता है हर प्रश्न का उत्तर देना। हम इतना सुनते हैं उनको, और मैं और अंबर जी लड़का लड़की को बोला कि पति पत्नी आप महिलाओं के करेंगे तो कैसे? मैं एक चीज सुनिए, मैं मेरी आपत्ति इस बात पर है, डॉक्टर कपिल भी बोल रहे हैं, एक मिनट, मेरी आपत्ति नहीं आचार्य जी सुनिए, मेरी आपत्ति इस बात पर है कि आप ये तय नहीं करेंगे कि कौन महिला किसको सुन रही है या किसको पसंद करती है, वो खुद तय करेंगे। ये नहीं, ये आप सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात अब अपनी बात करिए, फिर अंबर जी बोलेंगे। पहली बात बता रहा हूं, क्या कहा उन्होंने, अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि 14 साल में पहले शादी हो जाती थी, यही शब्द कहा ना। हम प्रेमानंद जी महाराज की बात करें। अच्छा आज प्रेमानंद जी की बात करिए, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य पर हम पहले डिबेट कर चुके हैं और उनका बयान उसको लेकर मुझे लगता है बहुत से लोग उसके अगेंस्ट है, लेकर के चर्चा हो रही है। प्रेमानंद जी ने यह शब्द स्पष्ट रूप से कहा कि 96%, 4%, 3-4% उन्होंने कहा पवित्र होती है। पवित्रता का शब्दार्थ क्या है भाई? अब बताइए ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट जरा इस पर चर्चा होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मन से, वचन से और कर्म से पवित्रता को पवित्र माना जाता है। आपने क्यों उसको डिसाइड कर लिया? कैसे डिसाइड कर लिया? कैसे डिसाइड क्या बताइए ना, ये बात तो आप बताइए कि उन्होंने कैसे डिसाइड किया, उनके पास कौन सा पैमाना है कि किसके कर्म कैसे है, कौन क्या कर रहा है, और उसके आधार पर आपने एक संत के शब्द को गलत सोच लिया। आपके समाज की एक मिनट एक तो प्लीज आप फ्रेम ढंग से बात किया, चिंता कर बात किया। मुझे लगता है ये पूरा डिस्कशन जो है इस बात पर, एक आचार्य जी प्लीज वेद में एक मंत्र है, ये जो पूरा डिस्कशन है इस बात पर आकर तय होगा कि सर्टिफिकेट पवित्र क्या है अपवित्र क्या है। पहले की बात में प्रेमानंद जी की बात। भाई एक मिनट डॉक्टर कक्कर आई कैन नॉट अलाउ एवरीवन टू हाईजैक दिस डिबेट। नहीं एक मिनट आप लोग प्लीज, मैं सबको अलाउ नहीं कर सकती हूँ कि आप लोग डिबेट को हाईजैक कर लीजिए। नहीं आप रुकिए प्लीज, आप अपनी बारी का इंतजार करिए। आचार्य जी यू कैन नॉट हाईजैक द डिबेट लाइक दिस। मैं एक चीज बस बोल रही हूँ आपसे, पवित्र और अपवित्र की परिभाषा आपने कही। अब मुझे ये जानना है कि आज के समय में किसी भी राह चलती महिला जिसको हम जानते भी हैं, उस पर कोई भी दूसरा व्यक्ति चरित्रहीन होने की बात कैसे कह सकता है और कैसे डिसाइड कर सकता है? क्या प्रेमानंद जी ने चरित्रहीनता की बात की? हाँ, तो क्या कहा? एक वर्ड क्या कहा है? अपवित्र और पवित्रता की बात की है, सुन लीजिए। अपवित्र और पवित्रता की बात की है। हाँ, अपवित्र और पवित्रता। ओके, जस्ट अ मिनट। 4 महिलाएं ही पवित्र होती हैं। पवित्र, बाकी की 96% ठीक है। पवित्र और अपवित्र में क्या फर्क है? वेद का एक मंत्र है। अच्छा एक मिनट, डॉक्टर कक्कर बोले। आइए मैं पहले सुन लीजिए पवित्र क्या होता है। डॉक्टर कक्कर, हाँ, चरित्र और पवित्र में क्या डिफरेंस है? चरित्र और पवित्र में दोनों डिफरेंस, क्या फर्क है बताइए? चरित्र खराब हो सकता है, खराब चरित्र का व्यक्ति भी पवित्र हो सकता है। बताइए, ये समझ बोलिए। पवित्र का क्या मतलब है? एक मिनट, व्हाट इज नहीं, यहाँ पे आप सेंसिबल लोगों से बात कर रहे हैं। चरित्र और पवित्र में डिफरेंस बताइए। कभी घर में पूजा किया है? चरित्र और पवित्र में डिफरेंस बताइए। इसीलिए पता नहीं। फिर आप उन्हें सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप उनको कैसे सर्टिफिकेट दे रहे हैं? आचार्य जी ये नहीं, ये गलत है, सर्टिफिकेट दे दिया। नहीं, मैं गलत इसे मानती हूँ। एक मिनट, अच्छा अब आप दोनों शांत हो जाइए। एक मिनट आचार्य जी, आपने कहा आपने कभी पूजा की है? नहीं की है। ये आप कैसे तय कर रहे हैं किसी के लिए कि वो पूजा करता है कि नहीं करता है? यही समस्या है। अब एक मिनट, मैं आचार्य जी के पास जा रही हूँ, आचार्य जी और प्रियंका जी के पास।
पास, 1 मिनट होल्ड करिए जरा। वो कह रहे हैं कि पवित्र, उन्होंने कहा चरित्रहीन व्यक्ति भी पवित्र हो सकता है। अब ये देखिए, ये तो घुमाने वाली बात लग रही है। अब मुझे ये बताइए, अब मैं परिभाषा की बात कर रही हूँ, क्या है पवित्र? पवित्र क्या है? अब अपवित्र क्या है ये बता रहा हूँ। अपवित्र जब घर में पूजन होता है ना, कोई पंडित जी पूजन कराने आते हैं ना, तो जल छिड़क करके कहते हैं अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिबः यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम शवाया भयंतरा शुचि। आप अभी तक अपवित्र थे जब तक पूजन में बैठे थे। जल छिड़क कर वेद मंत्र के द्वारा आपको अंदर और बाहर, अगर उन्होंने कहा अपवित्र है तो अपवित्र का मतलब क्या था? ऐसे हो सकता है खराब हो पर वो कभी पवित्र होगा। देखिए हम ऐसे किसी गुंडे बंगाली के यहाँ जाते हैं, पूजा करवाते हैं, जिस आदमी ने औरतों का रेप किया हुआ है वो आदमी पवित्र हो जाएगा, वो आदमी पवित्र हो जाएगा। आपका चरित्र खराब मरोड़ करके संत को बदनाम करने का प्रयास नहीं कर सकते, संत को बदनाम करने का प्रयास नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, आप लोग नहीं है सुनने वाले। अच्छा आप ठीक है, मैं एक बार प्रियंका जी और आचार्य विक्रमादित्य, मुझे ऐसा लगता है आचार्य प्रेमानंद जी महाराज के बहुत फॉलोइंग है, लोग उन्हें बहुत सुनते हैं। अब वो अपने प्रवचनों में जाहिर तौर पर जो भी बातें कह रहे हैं, लोगों का उन पर विश्वास है, लेकिन जब वो ये कह रहे हैं आचार्य जी, अगर आपसे पूछूं कि कोई अपवित्र है तो उनका तात्पर्य क्या होगा? अगर आप हमें थोड़ा समझाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आचार्य राज मिश्रा जी कह रहे हैं कि गलत समझ रहे हैं, सीख नहीं समझ रहे, तो समझाने की भी तो जरूरत है। सही क्या है? देखिए, एक समझने की आवश्यकता इसमें यह है कि हर चीज को एक पैमाने पर, एक लेवल पर जाके सत्य भी है और वही जाके दूसरी जगह जाके असत्य भी आती है। शास्त्र में कहा गया सत्य क्या है, असत्य क्या है। सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात न ब्रुयात अप्रियम सत्य। वो सत्य हो ही नहीं सकता जिससे हिंसा हो रही हो, एक धर्म का प्रतिपादन हो रहा हो। तो ये नीति वाक्य के अंदर कहा गया है। उसके बाद शास्त्र कहता है यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम। यहां वास्तविक तौर पर हमें समझने की आवश्यकता है कथावाचक को या किसी प्रवचन करने वाले को या शिक्षा देने वाले को किस लेवल के छात्र को समझाने की आवश्यकता है। अब वो बात कर रहे हैं पराकाष्ठा की, वहां पर वो समझ में नहीं। आज हम इस डिबेट के अंदर बैठ के बात कर रहे हैं पवित्रता क्या है, अपवित्रता क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो पहले उस लेवल पे तो आओ। शास्त्र तो समझोगे नहीं तो कहां से वर्णन मिलेगा, किस बात से, कैसे? अभी इतनी बड़ी बात कर ली आपने, ये इतनी बड़ी जी के सामने कि 4 विवाह थे। अगर मैं कहूंगा द्रौपदी के भी 5 विवाह हुए थे, यहां तो उनको आप अपवित्र कर दोगे। अरे नहीं ना, उसका सुनिए, अभी रुकिए, 1 मिनट, शांति। मैं आपके सामने प्रश्न कर रहा हूं, लेकिन शास्त्र में वहां पर पंच सतियों की परिभाषा की गई है, तो उसको पढ़ना पड़ेगा ना पूरा। आपने उसको पढ़ा नहीं है, वहां जाकर आपने एक शब्द लेकर कर दिया। तो ये पढ़ा है, आप मुझे बताइए, जो हमारे देश का एक तबका है, मैं वही कह रहा हूं कि वहां कथावाचक के द्वारा गलती हुई, वहां पर ऐसे सब्जेक्ट को पहले समझना चाहिए, उसके बाद हमें बोलने का प्रयास करना चाहिए। हो क्या रहा है कि हम कुछ भी अनर्गल प्रलाप किए जा रहे हैं और उसका इतना भयावह प्रभाव हो रहा है कि ये समस्या है। आज सबसे पहले सनातन को पूरी तरह से समझे और मैंने कहा बोलने वाले भी गलती करी, नहीं बोलने की आवश्यकता, जिनको नहीं समझ में आ रही है कि क्यों प्रवचन दे रहे हैं। आचार्य जी हमारे धर्म, सनातन धर्म में, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम पूजा करते हैं, और आप ये कह रहे हैं हम पूजा करते हैं, हम एक भक्ति भाव के साथ पूजा करते हैं, लेकिन हम दूसरे को ये नहीं बताते कि भाई तुम पूजा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, किसी भी तरह का कोई ज्ञान, किसी भी तरह का। हाँ एग्जैक्टली, अभी पवित्रता की बात की, एक सेकंड, अभी अब उन्होंने कहा कि आप पूजा नहीं कर रहे हैं। अगर अभी उन्होंने बात करी पवित्रता की बात, अपवित्र सर्वावस्थांगतो भी इंटरप्रिटेशन दी। मैं कह रहा हूं शैव मत में जाके क्या बात करेंगे कि जो शमशान में बैठकर शव के ऊपर, अपवित्र शव के ऊपर बैठ के साधना कर रहा है, तो वो समझने की आवश्यकता है ना। आप हाईली पीएचडी लेवल की बातें अगर एबीसीडी पढ़ने वाले नर्सरी क्लास में जाते हैं, ये वही सब्जेक्ट है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे। ठीक है, एक मिनट, साध्वी प्रज्ञा भारती भी आ गई हमारे बीच। मैं जरा साध्वी जी के पास जा रही हूँ। पर साध्वी जी देखिए, आज का जो पूरा विषय है, हमने एक अनिरुद्धाचार्य जी के ऊपर एक बहस की थी और उसके अंदर उनके जो बयान थे उसको लेकर मुझे लगता है ज्यादा रोष था। आज का जो बयान है वो हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या आज के समय में कथा हो रही हैं, जिस तरह के प्रवचन चल रहे हैं, उनमें क्या बहुत आसान हो गया है कि महिला के चरित्र पर टिप्पणी कर दो। अभी आपके आने से पहले ये बात चल रही थी कि उन्होंने पुरुषों के लिए भी कहा, उन्होंने लड़कों के लिए भी कहा है, लेकिन महिलाओं के लिए जो उन्होंने बात कही कि पवित्र सिर्फ 2 या 3 लड़कियां पवित्र होती हैं, बाकी अपवित्र है।
तो इसका क्या मतलब? सुचारिता जी, हमें ऐसे बयानों से बचना चाहिए। मैं प्रेमानंद जी की बहुत रिगार्ड करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ और मुझे लगता है पैनल पे सभी लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन क्योंकि ऐसे बयान जब ऐसे संत महापुरुषों के माध्यम से उनके मुख से आते हैं जिनका एक ह्यूज तबका है जो उन्हें फॉलो करता है। देखिए सुचारिता जी, इस बयान का मैं ये खुलकर बोल रही हूँ, आपकी लाइफ पर, मेरी लाइफ पर, प्रियंका जी की लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम लोग अपनी अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं, हम लोग अर्बन सिटीज से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो तबका जो स्ट्राट ऑफ द सोसाइटी उन्हें मानता है, वो जानते क्या करेंगे, अपनी बेटियों को, हिंदू बेटियों को बुर्का पहना के घरों में बिठा देंगे। मेरा दिल पीड़ा से भर जाता है। मैं सनातनी हूं, मैं साध्वी हूं, 20 वर्षों से ऊपर हो गए हैं मुझे इस रास्ते पे चलते हुए। मैं एक महिला भी हूं, आसान नहीं था मेरे लिए इस मार्ग का चयन भी करना। जब आज से 20 वर्ष पूर्व सुचारिता जी, जब मैंने इस मार्ग का चयन किया था ना, जानते हैं लोगों ने क्या बोला था? मैं अफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, MBA किया है, उसके बाद भी लोगों ने मुझे बोला क्या कारण था कि आपने संन्यास लिया? हार्ट ब्रेक हुआ था क्या? घर में कोई प्रॉब्लम थी? यहां तक कि रिश्तेदारों ने यह तक बोला था क्या पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम थी मैरिज करने में? आप जानते हैं ये हमारे समाज की स्थिति है। अगर आज मैंने उन लोगों की बात सुन ली होती तो मैं अपनी स्वतंत्रता से कब से कॉम्प्रोमाइज कर चुकी होती। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ जो हमारी बच्चियां हैं उनको अधिकार मिले पढ़ने का, आर्थिक स्वतंत्रता का। आज फाइटर जेट उड़ा रही है वो, हमें खुली मानसिकता की आवश्यकता है, अपने दिमाग की खिड़कियों को खोलने की आवश्यकता है। देखिए आप संत हैं, आप महापुरुष हैं, आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पद पर बैठे हैं, आपके कंधों पर एक ओनर से एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मात्र यश इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, यश के साथ उत्तरदायित्व भी उतना ही बड़ा हो जाता है। धार्मिक मंचों से हमें जागरूकता लानी चाहिए, धार्मिक मंचों से हमें घृणा नहीं फैलानी चाहिए। देखिए ये बयान जो आपको इस बयान पे आज डिबेट क्यों हो रही है, असमंजस में ला दिया ना इस बयान ने, एक डिलेमा में ला दिया ना। कोई कह रहा है पुरुषों का, कोई कह रहा है महिलाओं का। इसका मतलब इस बयान में कंट्रोवर्सी है। ऐसे बयानों को देने से बचना चाहिए, क्योंकि सुचारिता जी आज भी जब माता पिता ये बयान सुनते हैं ना कि 100 में से 2-3 लड़कियां शुद्ध हैं तो दिल पीड़ा से भर जाता है। आप सोचिए कि माता पिता अपनी बच्चियों को संस्कार नहीं देते हैं और उसके बाद वो बच्चियों को पता है क्या कहेंगे, उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दो, घर में बैठ जाओ। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हम प्रवचन और कथाओं में जाते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसी एक दिशा दिखाई जाती है जो समाज में सुधार लाए। राइट, ये समाज में सुधार लाएगा या फिर और अंकुश लगा देगा लड़कियों पर और समस्याएं खड़ी कर देगा लड़कियों के लिए? ये क्योंकि महिला होने के नाते ये आप और हम समझ एब्सोल्युटली बार-बार बात हो रही है फॉलोवर्स की। देखिए राखी सावंत कुछ भी बोलती है, उसके भी बहुत फॉलोवर्स हैं, लेकिन हम उसको नहीं सुनते ना। लेकिन हमारे देश के अंदर संतों का महत्व है, बिल्कुल है, माना जाता है, बिल्कुल भगवान के बाद संतों का दर्जा होता है। तो अगर वो कुछ भी बोलते हैं अपनी वाणी से, लोग उसको मानते हैं। तो जब ऐसे लोग इस तरह की बातें करेंगे, कहेंगे कि 80 साल की जो बुजुर्ग महिला है वो घूंघट निकाल के आज बैठती है, तो आप सोचिए कि आज जब महिला बाहर जाती है, भाई आपकी मर्जी है आप क्या पहने क्या नहीं। कल देखिए अच्छा का बलात्कार हो जाता है सुचिता जी, लेकिन फिर क्या कहते हैं लोग? कहते हैं कि कपड़े गलत पहने थे, वो लड़की गलत होगी। इस तरह की बातें समाज में सामने आती हैं, ये दिल दुखाता है। मैं एक बार प्रियंका जी, मैं एक बार उस बयान को फिर से पढ़ रही हूँ अपने दर्शकों के लिए भी, जब वो कह रहे हैं कि 4 होटल का खाने खाने की जुबान, तो ऐसे में घर का खाना कैसे अच्छा लगेगा? इसका क्या मतलब है? आपकी जुबान को कोई और जायका लग गया है, आपको घर का खाना अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो लगता है इसमें बहुत कुछ मैं रीड कर रही हूँ, मुझे ये पढ़ के अच्छा नहीं लग रहा है। और उन्होंने ये भी कहा 4 लड़कियों से मिलने वाला सच्चा पति बन पाएगा क्या? अब उन्होंने ये लड़कों पर भी बोला है और लड़कियों पर भी बोला है। तो अब इसका मतलब ये है डॉक्टर कपिल, मैं आपको दूसरा सवाल पूछ रही हूँ, अगर उन्होंने ये बात कहने की कोशिश की तो ये शायद वो एक फिडेलिटी की बात कर रहे हैं एक रिश्ते में, तो गलत तो नहीं कह रहे हैं? दूसरा नजरिया ये नहीं, देखिए नजरिया कोई भी हो, प्रेमानंद महाराज एक तो मैं इनको बहुत मॉडर्न वैसे समझता था आज तक और अभी भी समझता हूँ, और मैं मानता हूँ कि ये शायद मिश्रा जी जैसे इनको भी मैं जानता हूँ, इनसे भी शायद 20 साल आगे हैं। ये किसी उपायों में विश्वास नहीं रखते, ये कहते कर्मों करो, कोई उपाय छुपाए सब बेकार की चीजें हैं। ये बहुत फोकस और बहुत साइंटिफिक माइंडसेट के यहाँ पे इनसे गलती ये हुई है कि ना तो इनके पास कोई गवर्नमेंट का डेटा है जो कि फिडेलिटी इनफिडेलिटी के बारे में बात करता हो, या तो कोई गवर्नमेंट का डेटा है कि वो बता रहा है कि जो डिवोर्स केसेस है वो 95% है, 94% है। देखिए हर सोसाइटी हर एरा में चर्न करती है। एक मिनट बोलने दीजिए मिश्रा जी। 40,000 पीपल का पेड़ रात को ऑक्सीजन नहीं देता है, पीपल का पेड़ रात को ऑक्सीजन नहीं देता है। आप जैसे कथावाचकों ने ही खराब किया हुआ है। मुझे जजमेंट दे दी, उनको जजमेंट दे दी।
अपवित्र है, ये अपवित्र एक संत अगर सच आप बोलने जैसे की कथावाचक कोशिश देवता बन रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं महाराज, कि उस संत की आवाज को भी दबाया जाए। प्रेमानंद जी को आपकी तरह समाज से टीआरपी नहीं चाहिए, और कोई नहीं है। सत्य बोलने का हौसला है और वो सत्य बोलते हैं और ये सत्य है। जो आदमी को लगता है वो सत्य हो गया। अरे सत्य बताता है साइंटिफिक डेटा, सत्य बताता है उसकी वैलिडिटी क्या है। आप बता दीजिए, आप बता दीजिए, प्रॉब्लम आप निकाल दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ, प्रेमानंद जी ने पवित्रता की बात की है, पवित्रता की पर्यायवाची बता दीजिए क्या होती है। पवित्रता की पर्यायवाची बता दीजिए क्या होती है। डॉक्टर साहब, आपको पर्यायवाची नहीं पता है पवित्रता की, और आगे डिबेट करने प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर उनके शब्दों को आज वास्तविकता में अच्छा ठीक है, का घर टूटा है, जिन माँ बाप की बर्बाद हुआ है वो जानते हैं। नहीं पर आचार्य जी एक सेकंड सबके इस समय में आचार्य राज मिश्रा एक मिनट सर, मैं ये पूछ रही हूँ, नहीं आप दूसरों के बच्चे, किसी के बच्चे, उन सबको मत लाइए बहस में। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ, आपने जब ये बात कही, जब उनका जो ये बयान आया है, उन्होंने कहा आजकल हर कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में रहता है, तो ऐसे में एक के साथ संतुष्ट कैसे रहेंगे, ये वाले जो बयान होते हैं। अब मैं एक सीधी बात है, उन्होंने लड़कों और लड़कियों दोनों के बारे में कहा, लेकिन इसका असर ज्यादा किस पर होता है अंबर, ये बताइए मुझे। ये होता है नहीं, ये फैक्ट है आचार्य जी, आप ऐसे करके हाथ झटक सकते हैं, लेकिन ये असर है, आप नहीं समझेंगे इसे। क्या लड़के नहीं भुगतते हैं? ठीक है, अब नहीं, आप उन्हें बोलने दीजिए प्लीज, उनको बोलने दीजिए। मैं सुचारिता, जो सवाल आपने पूछा मैं इसी पे बात करना चाहती हूँ और आपका ध्यान इधर ही लेके आना चाहती थी। हम जब से अनिरुद्धाचार्य जी का बयान आया है सामने, सोशल मीडिया पे मैंने लोगों के कमेंट्स देखे, कैसे थे वो कमेंट्स? लोग अनिरुद्धाचार्य के बयान से समर्थन रख रहे हैं, सही तो कह रहे हैं, लड़कियां जाती हैं, 4 बॉयफ्रेंड बनाती है, सोशल मीडिया पे रील बनाती है, ये करती है, वो करती है, यहाँ घूमती है, वहां घूमती है। हर एक इंसान को जजमेंट पास करने का ऐसे हमारे धर्माचार्य दे रहे, ये हमारे समाज के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक पहले हमारी संस्कृति वो नहीं है। हम अफगानिस्तान, तालिबान या पाकिस्तान नहीं है जहां पर खड़े होकर हर एक इंसान लड़की को कैरेक्टर सर्टिफिकेट करेगा। कल वो ना बताएगी कि लड़कियां बाहर निकलेगी तो पाकिस्तान की तरह लोग कपड़े चीर कर वहीं पे उनको तार कर देंगे। हमारी संस्कृति ये नहीं है। खुदा के वास्ते, भगवान के लिए अपने देश को बचाइए। जो हमारी संस्कृति है उसमें महिलाओं का सम्मान है, आदि शक्ति की बात हमारी संस्कृति करती है। यहाँ पर आप बताइए, यहाँ पर खड़े होकर आप क्या किसी महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन या आप बोल सकते हैं कि कौन महिला कैसी और कैसी नहीं है? ये इन बयानों का हमारे देश का जो 80% तबका है उनके ऊपर असर पड़ता है। और प्रज्ञा भारती जी ने बात कही ना कि हमारे पर असर नहीं पड़ता, हम लोगों पे भी असर पड़ता है। जो हमारे फॉलोअर्स है, आसपास के लोग हैं, वो भी यही सोचते रहे, ये भी 4 जगह जाती है, ये 4 जगह डिबेट में जाती है, 4 शो में जाती है, 4 जगह शूटिंग करने जाती है। नहीं, मुझे लगता है साध्वी जी ने जो बात अपने बारे में बताई, जिंदगी पे असर वो एक्चुअल नहीं से बचना चाहिए। हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, मैं पर्सनली उनको बहुत पसंद करती हूँ और कई दिनों से उन्हीं का एग्जाम्पल दे रही थी। लेकिन एक बात से उनके दिल दुखा है, मुझे लगता है उनका कंसर्न जायज है। और जो आप लिव इन की बात कर रहे हैं, लिव इन का हमारे देश की आज की हकीकत है, बदलती दुनिया की रियलिटी है, इसीलिए सरकार उसको कानूनी दायरे में ला रही है। लिव इन रिलेशनशिप पे कोई जोड़ा आना चाहेगा तो उसको रजिस्ट्रार को नोटिफाई करना होगा। ये एक अलग बहस है, ये फैक्ट है। उस रिश्ते से हुई संतान बिल्कुल शादी की संतान की तरह उसको सारे अधिकार मिलेंगे। तो लिव इन रिलेशनशिप गंदगी का खजाना है। एक मिनट, उन्होंने कहा ये। अब मुझे ये बताइए, ज्यादातर हिंदुस्तानी लड़के लड़कियां विदेशों में जाकर लिव इन में रह रहे हैं, माँ बाप को पता है, क्योंकि बहुत से लोग इस बात से सुनिए बहुत से लोग इस बात से अंबर बहुत से लोग इस बात से सहमत हैं जो वो कह रहे हैं, या फिर जो अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप्स पे। हमने उस दिन भी देखा था डॉक्टर कपिल कि लिव इन रिलेशनशिप्स पे जब बात आई तो सब लोगों ने अपनी मत किस तरह से रखा। उन्होंने ये कहा कि लिव इन रिलेशनशिप साध्वी जी गंदगी का खजाना है। अब मुझे लगता है ये अपने आप में एक अलग डिबेट है, लेकिन इसके साथ साथ जो एक नजरिया है देखने का, ये फैक्ट है कि आज के मेट्रो सिटीज में बहुत से लोग लिव इन रिलेशनशिप्स में रह रहे हैं। कोर्ट ने नहीं गलत माना है। तो ऐसे में ये एक तरह का सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए भी है। अगर कोई भी महिला या पुरुष भी, पर महिलाओं को क्योंकि ज्यादा टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है, ये फैक्ट है, वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो उन्हें ये सब सुनने को मिलेगा कि देखिए ये क्या गंदगी मचा रखी है। नहीं सुचारिता जी, मैं इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि आप देखिए लिव इन रिलेशनशिप में जब 2 लोग होते हैं तो दोनों का कंसेंट इक्वल
म्यूचुअल कंसेंट होता है सुचारिता जी, वो किसी एक का कंसेंट नहीं होता है। बालिक है और ये हमारे संविधान में उन्हें राइट दिया गया है, पढ़े लिखे लोग हैं। ये वो लोग हैं जो इस तरीके की बातें समाज में फैला रहे हैं क्योंकि वो पिछड़े वर्ग की सोच रखते हैं और उसी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और जानते हैं इसका सबसे बड़ी समस्या कहां पर है? देखिए मुस्कुरा रहे हैं, उसका कारण क्या है? चाहते हैं हमारी जो भारत की बेटियां हैं वो बुर्का पहन ले, हम लोग भी बुर्का पहन ले, तालिबानिज्म आ जाए यहाँ पर। अब इनको कहीं बीच में नहीं बोलेंगे। आचार्य जी देखिए, सब लोगों को आपत्ति है आपसे, आप बीच में बोल रहे हैं। नहीं उनको बोलने दीजिए ना उसके बाद। अच्छा वो कह रहे हैं मैंने नहीं बोला है बुर्का पहने, भाई दोनों को ले लीजिए। एक सेकंड वो पहले बोलेंगे उसके बाद बोलिए। वो कह रहे हैं मैंने बुर्का पहनने के लिए नहीं कहा। भारत की बेटियां स्वतंत्र एजुकेटेड थी, भारत की बेटियां कई को ले लिया जाए, ये मदद करने ना, ये चाहते हैं हमारी बेटियां रानी लक्ष्मीबाई होती थी। भारत की बेटियों को आज अब्दुल पहले नहीं, क्यों अब्दुल बना पा रहा है, समझ में आया? ये कंसर्न है उस संत का। एक साध्वी हूं ना मैं सुचारिता जी, तो मैं साध्वी हूं तो मैं प्रेमानंद जी के फेवर में बोलूं, चाहे वो गलत बोले। ये चाहते मैं सुनिए आचार्य जी एक मिनट सुनिए। उन्होंने इंपॉर्टेंट बात बोली, उन्होंने कहा मैं साध्वी हूं तो ये चाहेंगे कि मैं प्रेमानंद जी के समर्थन में ही नहीं, मैं नहीं चाहता। बोल रही है सारे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अरे पिछले 4 दिन से ये मैं फेस कर रही हूँ नेशनल चैनल्स पे। क्या फेस कर रही हैं? क्या उनके समर्थन, एक मिनट, क्या फेस करें बताइए? एक मिनट क्या फेस करें? सुनिए सुचारिता जी, मुझे लोग आके बढ़ के ये बोल रहे हैं अरे आप तो साध्वी जी प्रेमानंद जी के फेवर में बोलिए, अनिरुद्धाचार्य जी के फेवर में बोलिए, मैं महिलाओं के फेवर में बोल रही हूँ। प्रियंका जी तो ये गलत है, अब बताइए प्रियंका जी। मेरे ये भी लोगों को प्रॉब्लम है कि साध्वी होने के नाते मैं महिलाओं के अगेंस्ट आ जाऊं। मैं क्यों आऊं भारत की बेटियों के अगेंस्ट? मैं उनके फेवर में हूं, मैं कभी भी नहीं आऊंगी। किसी भी बेटी की शादी 14 वर्ष में नहीं होनी चाहिए और ये तुच्छ मानसिकता का प्रतीक है। लिव इन रिलेशनशिप की आजादी हमारा संविधान। प्रियंका जी बोल रही है। प्रियंका जी अहम सवाल मुझे आप एक बात बताइए, किसी भी रिश्ते में चाहे वो शादी का रिश्ता हो चाहे लिव इन का रिश्ता हो, सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? क्या सम्मान जरूरी नहीं है? क्या प्यार जरूरी नहीं है? क्या सहमति है वो जरूरी नहीं है? और अगर इन दोनों रिश्ते में, मैं तो कहती हूँ शादी में भी और लिव इन में भी, अगर ये चीजें हो रही हैं और मिल रही हैं तो आखिर रिश्ते गलत कैसे हो सकते हैं? दोनों ही पवित्र हैं। लेकिन ये कह देना कि लिव इन में रहने वाली जो महिलाएं हैं वो 4 जगह मुंह मारती हैं और उनको आदत पड़ जाती है 4 लोग। आचार्य विक्रमादित्य को लीजिए। महिलाओं को कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे दिया जा सकता है? क्या लिव इन में रहने लेकिन जबरदस्ती उसको महिलाओं होती है? क्या अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंगली रिलेशन बनाना क्या गलत है? पुरुषों पर तो बोलकर दिखाओ, पुरुषों पर नहीं कोई विचार है। महिला ला करके पुरुषों के साथ ही तो रहती हैं। सनातन का महिलाएं किसके साथ रह रही हैं? पुरुषों के साथ रह रही है ना, तो बात तो दोनों की हुई। पुरुषों का भी कंसेंट है, महिलाओं का भी कंसेंट है। यहाँ पे महिला पुरुष आया कैसे? देखिए मेरी कोशिश ये है कि इस डिबेट में कम से कम हम जो बात कर रहे हैं वो दूसरों तक समझ तो आए। आप लोग अगर इस तरह से एक दूसरे से लड़ेंगे, आम जो जनता बैठ रही है सुन देख रही है महाभारत, उन्हें लग रहा है कि पॉइंट नहीं समझ आ रहा है, पॉइंट नहीं जा पा रहा है। जरा बताइए आचार्य जी। आचार्य विक्रमादित्य बोलना चाह रहे हैं। जी, मैंने एक बात रखी थी कि हमारा शास्त्र एक उदाहरण है कि अगर इस रास्ते पे चलोगे तो इसका प्रभाव ये होगा। भारतीय संस्कृति में लिव इन रिलेशनशिप कहीं मना नहीं किया गया। मैं कहूंगा एक शांतनु की कथा आती है, दुष्यंत राजा और शकुंतला की कथा आती है। दुष्यंत और शकुंतला की कथा आपके समक्ष आती है और वहां उनका प्रेम था, गंधर्व विवाह हुआ, संबंध बना और उसके बाद उनके पुत्र को राजा बनाया गया, यानी सिक्योरिटी प्राप्त की गई। लेकिन बात समझे, शकुंतला के जीवन का क्या हाल हुआ? तो यानी ये अगर आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसका प्रभाव आपको क्या देखना है? मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। एक सवाल का जवाब। एक शादी के अंदर जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस हो, जहां पे महिला का सम्मान ना हो, जहां पर वो प्रताड़ित वो अनुभव के द्वारा की जा रही है कि बड़ा टेढ़ा रास्ता है, गलत रास्ता है, परेशानी वाला रास्ता है। क्या वो वास्तविक प्रेम है? वो प्रेम है या वासना है? ये हमें समझना पड़ेगा कि प्रेम और वासना के बीच में संबंध स्थापित करना पड़ेगा कि प्रेम और वासना के बीच में भेद है। तो वासना युक्त जीवन हमेशा गलत है, प्रेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो जितनी देर बोले हैं आप भी बोलती रहिए साथ में। मेरा उद्देश्य देखिए इस पूरी डिबेट के जरिए ये है कि प्रेमानंद जी महाराज, मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत फॉलोइंग है उनकी और इसीलिए क्योंकि लोग उनके प्रवचन अपने फोन्स पर भी सुनते हैं, सोशल मीडिया पर उनके प्रवचन सुनते हैं, उनके वीडियोस आते रहते हैं, उनके किसी बयान के चलते। अब उसमें सबसे ज्यादा सुनने वाली भी महिलाएं हैं साध्वी जी, जो जाती हैं वो महिलाएं हैं। अनिरुद्धाचार्य जी के यहाँ भी सबसे ज्यादा महिलाएं जा रही हैं। अब इस तरह के जो बयान है इससे क्या
आत्मसात करके आता है कोई व्यक्ति, वहां से क्या सोचकर आता है कि इसी तरह का समाज चल रहा है, लड़कियों को घर से बाहर मत जाने दीजिए वरना वो 4 जगह उनके कोई रिश्ते बनेंगे और उसके बाद वो अपवित्र हो जाएंगी। वो लड़कों के लिए भी कहा है ये तो नहीं, मैं आ रही हूँ, मैं इसी पॉइंट पे बात करूंगी। देखिए मैं यहाँ पे लड़का लड़की की बात नहीं कर रही हूँ, अब वो बात हो गई हमारी। अगर मैं बात करती हूँ दोनों जेंडर्स की, यहाँ पर हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, मैंने उनका जो बयान है बहुत अच्छे से सुना। उन्होंने कहा कि व्यभिचारी हो जाते हैं दोनों गंदे आचरण को अपनाते हैं और ऐसे में पुरुष को वो महिला कैसे समर्पित होगी, पाणी ग्रहण कैसे करेगी, ये बोला उन्होंने। अब आप मुझे बताइए, अगर मुझे युवाओं को संदेश देना है, ईश्वर की प्रभु की इतनी कृपा है हमारे ऊपर कि मेरी बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस है यूथ के बीच, अगर यूथ सनातन संस्कृति को फॉलो कर रहा है, हमें प्रसन्नता हो रही है, मैं क्या यूथ को ये मैसेज दूंगी? मैं यूथ को ये जरूर कह सकती हूँ कि आप स्वाध्याय करो कि हम किस मार्ग का चयन कर रहे हैं, आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। मैं यूथ को ये कह सकती हूँ कि वेस्टर्नाइजेशन से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वेस्ट टॉक्सिफिकेशन से प्रॉब्लम है। आप मॉडर्नाइजेशन अपने थॉट प्रोसेस में लाए, आप अंग्रेजी बोले, आई हैव नो इश्यूज, आप कैसे कपड़े पहनते हैं ये आपका निजी डिसीजन है। लेकिन सुनिए सुचारिता जी, प्रॉब्लम पता है क्या कहां पर है? प्रॉब्लम ये है कि हम उनके निजी जिंदगी के अंदर इतना घुसना चाह रहे हैं कि हम उनके संस्कारों पर इसी से जुड़ा सवाल है आचार्य विक्रमादित्य। हम जब कथा कहते हैं तो कथा क्या है? हम भगवान की कथा बता रहे हैं, हम भगवान का जीवन बता रहे हैं, उनके जीवन से आप जो सीख सके अपने जीवन में वो बहुत अच्छा है। लेकिन ये कथा भगवान से कब महिलाओं के ऊपर आ गई और उनके चरित्र पे सर्टिफिकेट बांटने पर आ गई, ये समझ नहीं आ रहा है। देखिए भाई, आपने बहुत अच्छी बात करी सुजाता जी। एक बात समझे कि ये जो फिनोमिना है, कथा एक फिनोमिना है कि अगर आप इस रास्ते पे चल के इस मार्ग पे चलोगे तो इसका प्रभाव ऐसा ऐसा होगा, ये समझने की आवश्यकता है। लेकिन होता क्या है कि उसमें कई चीजें इंटीग्रेट कर दी जाती हैं और जो पात्र है, कौन सुपात्र है, कौन कुपात्र है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, उसको वहां पर हम विवेचना उपस्थित कर देते हैं। अब रामचरितमानस के अंदर अनसुईया जी ने भगवती सीता के समक्ष जाकर चरित्र का वर्णन किया कि किस प्रकार के भाव को वहां उपस्थित, वहां सतित्व की बात की गई है, वहां पर समझाने की बात की गई है। लेकिन उस सतित्व को समझने के लिए आपको उस लेवल पे पहुंचना तो पड़ेगा। आज कथाओं के सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ क्या है कि एक चंक निकालकर वहां उपस्थित कर दिया जाता है, उसको वायरल कर दिया जाता है और फिर वहां के उसके प्रोज एंड प्रोन्स जो भी है वो सामने उपस्थित की जाती है। जब तक अध्यात्म में डूबना है, समझना है, तो अध्यात्म में जाओ, शरणागति प्राप्त करो, तब जाकर प्राप्त होगा। रामचरितमानस में कहते हैं, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संगा। आप जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा। हम कथा में क्या संग करने के लिए जाते संतों का, महात्माओं का? क्या वहां से गलत बातें सुनकर के आए? तुम्हारे कंधों पर एक जिम्मेवारी बनती है। आचार्य जी यहाँ पर है, आप यहाँ पर है, आप भी कथा करते हैं, हमारे कंधों पर जिम्मेवारी। आचार्य जी, हम गलत शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते अपनी महिलाओं के लिए, अपनी बेटियों के लिए। अगर आपको अपने मंचों से संदेश देना है तो आप सत्य का संदेश दीजिए, आप गुरु की पहचान। मैं इसे उल्टा करके एक बार सुनना चाह रही हूं। डॉक्टर कपिल, एक मिनट, अब जो कथा चल रही है, अब कथाओं के अंदर अगर ये बात बताई जाए कि देखिए महिला का चरित्र ये तब अच्छा है जब वो घर के अंदर रहे, जब वो बाकी मर्दों से ना मिले और वो अब कम उम्र में उसकी शादी कर दी जाए। नहीं तो अगर ऐसी कथा है तो वो ठीक है, तो उसके लिए क्या बाकी लोग भी कहेंगे ऐसी कथाओं में जाओ, ऐसी कथाओं को सुनो। लेकिन अगर ये कथा दूसरी हो गई, कोई महाराज ये कथा बताने लग जाए कि भाई महिलाओं को उनकी आजादी दीजिए, उन्हें जो करना है करने दीजिए, वो तय करेंगी वो लिव इन में रहे या शादी में रहे, अगर ये वाली कथा होने लग जाएगी तो फिर क्या कहा जाएगा उस कथा के लिए? इसमें मत जाओ, ये गलत संस्कार दे रहे हैं। वो जो महाराज है वो विलेन बन जाएंगे और कोई उसकी तरफ, और उनको लोग जूते मारना शुरू करेंगे। मैं आपके बता रही हूं, आपको सिर्फ एक चीज दिखाना चाह रहा हूं, इन लोगों को शायद मालूम नहीं है, ये हमारे एक्स चीफ जस्टिस ने कहा था, कोट कर रहा हूं, हेल्ड दैट अ मैरिड वुमन can make her own sexual choices. By marrying, she has not consented to refrain from sexual relations outside marriage without the permission of her husband. A husband is not the owner of wife's sexuality. आपने करना है तो जाके चंद्रचूड़ के सामने, घर के सामने वो करिए। आप लोग वहां पे झंडा, ये सुप्रीम कोर्ट जब when he was the chief justice of India, एक बात बताओ कक्कर साहब, कक्कर साहब एक सेकंड, पर आप स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पर जा रहे हैं डॉक्टर, आप भी तो स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पर जा रहे हैं ना। कितने लोग जाते हैं कथा सुनने? या मैं अनिरुद्धाचार्य कथा सुनने कितने लोग जाते हैं? तो इसमें हम 4 लोग ही ज्ञानी हैं जो उनको सर्टिफिकेट देंगे, जो उनका कथा सुनने जा रहे हैं वो ज्ञानी नहीं है, उनको मूर्ख मान रहे हो क्या? जो उनकी कथा सुनने महिलाएं जा रही हैं वो महिलाएं मूर्ख हैं, हम 4 लोग यहाँ ज्ञानी हो गए, हम सर्टिफिकेट दे देंगे उनको? क्या बात कर रहे हो यार?
अच्छा ठीक है, उनका पॉइंट नहीं, उनका पॉइंट जाकर प्रदर्शन करूं, मुझे बताओ कितने लोगों ने अनुरुद्धाचार्य जी को या कितने लोगों ने प्रेमानंद जी को? उनका पॉइंट समझिए, उनका पॉइंट समझिए। एक सेकंड डॉक्टर कक्कर एक मिनट अंबर जी उनका पॉइंट ये है कि हम 4 लोग इस पर बहस कर रहे हैं, लेकिन अगर लाखों लोग कथा में जा रहे हैं तो उनकी भी तो कोई समझ होगी, या फिर आप उनको कह रहे हैं वो ना समझ है, उनमें दिमाग ही नहीं। और एक 30 सेकंड जो एक मिनट अंबर जी हर बात अंबर जी आचार्य जी, देखिए सबसे बड़ा सवाल है जो आपने सवाल उठाया, बहुत अच्छी बात है, और यहीं पे हमें बात भी करनी चाहिए, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग इस तरह की कथाओं में जाते हैं, सुनते हैं और वो सारे विचारों को लेकर आते हैं और अपने जीवन में उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। उसका बड़ा असर होता है, लोगों की श्रद्धा है, उनको लगता है जो हमारे धर्मगुरु बता रहे हैं हमें अपने जीवन में उसको फॉलो करना है, तो इसका असर होता है। वो उन पे अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, अपना दिमाग सब उनके ऊपर रखते हैं, तो इसलिए धर्म गुरुओं की जिम्मेदारी ज्यादा होती है कि आप किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं। उनके ये क्या बात हुई, फॉलोअर्स को कैसे फर्क नहीं पड़ता? अगर मैं और आप कौन है? क्या आप मान रहे हैं कि जो उनके फॉलोअर हैं उनके अंदर बुद्धि नहीं है? नहीं आचार्य जी वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं फॉलोअर्स का क्या मतलब है। अगर वो कह रहे हैं कि अगर तालिबान कह रहा है, डॉक्टर कक्कर इज मेकिंग अ वेरी वैलिड पॉइंट। बोलिए कहता है अपने लोगों को तुमने स्कूल नहीं जाना लड़कियों को, और क्योंकि वो कह रहे तो सही हो गया तालिबान, उसका विरोध क्यों करते हैं? फिर आप उसका विरोध भी मत कीजिए, अफगानिस्तान वाले करेंगे और तालिबान से प्रेमानंद जी का आपको करेंगे, तालिबान से प्रेमानंद जी को आप कंपेयर करेंगे, भारत के संतों को तालिबान से कंपेयर करेंगे? शर्म नहीं आती आपको? आप तालिबान से कंपेयर करेंगे प्रेमानंद जी को? शर्म आनी चाहिए आपको भारत के संतों को। भारत के संत तालिबानी हो गए? एक सेकंड नहीं, ये गलत है, एक मिनट डॉक्टर कक्कर वो डॉक्टर नहीं, एक मिनट डॉक्टर कक्कर वो आपकी बात को सही ठहरा कि वो सनातन को इकट्ठा ना कर पाए। अच्छा ठीक है डॉक्टर कक्कर एक मिनट उन्होंने जो भी कहा है, मैं एक बार आचार्य मिश्रा एक मिनट, वो जो बात कह रहे हैं नहीं वो तालिबान से कर नहीं कर रहे हैं, और भारतीय संतों का कोई भी अपमान इस तरह से कोई नहीं होगा, उनको ना वो तालिबान से मिला रहे हैं। मैं एक मिनट अरे भाई डॉक्टर कक्कर, ये नाराजगी जो है, ये नाराजगी बयानों को लेकर क्यों नहीं हो रही है मुझे समझ नहीं आता, एक दूसरे पर व्यक्तिगत क्यों हो रही है, बस यही सोचना है। मेरे पास समय इतना ही था महाभारत, बहुत बहुत धन्यवाद। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।